राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, एक किसान और एक सेठ की कहानी। किसी नगर में एक सेठ रहा था। सेठ अमीर था, अच्छे पैसे वाला था, लेकिन था कंजूस। इतना कंजूस अब बहुत ज़्यादा, कोई एक दमड़ी भी के ले उससे, इतना कंजूस था। और उसी के पड़ोस में एक किसान रहा था, गरीब। और वो गरीब किसान इतना अच्छा, मतलब इतना ईमानदार, इतना बहुत अच्छा और सबकी सहायता करने वाला, जैसी उससे बन सके। भाई था तो गरीब, लेकिन वैसे भी उससे कोई कुछ काम बता दे तो वो किसी के काम में मना ना करा था। उसकी नीयत अच्छी थी, अच्छा आदमी था, ईमानदार भी था गरीब। तो एक बार भगवान सोचा है अब भाई मैं जो है इन दोनों की परीक्षा लूँगा, एक अमीर है एक गरीब है, दोनों की परीक्षा लूँगा, देखूँ कौन सा सही पाओगा। तो जावे पहले सेठ के पास। तो सेठ तो अपना रूप बदल का आवे है शाम के टाइम। क्या है सेठ थे, सेठ आज मैं मुसाफिर हूँ और मुझे एक रात गुजारनी है और आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो। तो सेठ उस पर पहले तो छूमा आ जाए और भगा दे उसने। अब चल चल यहाँ से, अनजानों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मैं नहीं रखता ऐसे किसी को भी। जा अपना कहीं और जगह, और कोई और जगह देख, और कोई घर देख। भगवान विनती करे खूब, सेठ जी एक रात के लिए रख लो, एक रात के लिए रख लो, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा, बस एक रात काट लेने दो। भाई रात का समय है, मैं कहाँ जाऊँ, बस एक रात का। लेकिन सेठ मानने ना है, तो निराश हो के और आगे जावे उस गरीब के घर में। रूप तो बदल ही रखा था। तो जावे और उस गरीब किसान तक कहे भाई साहब एक रात के लिए मुझे रख लो, मैं मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ और एक रात मुझे आपके घर में जगह दे दो, सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। गरीब आदमी था लेकिन अच्छा था बेचारा। तो वो कहा हाँ जी आइए, भाई रुको, जैसा मेरे घर में रूखा सूखा है, जैसा हम खाएंगे ऐसा आपको भी खिलाएंगे, चलिए हमारे घर। तो अपना घर लेकर जावे, अपनी घरवाली तक कह दे कि भाई ये मुसाफिर है और आज रात यहीं रुकेंगे और इनको जो है खाना पीना और इनका बिस्तर लगा दो। तो जैसे इनसे सहायता बने हैं वे गरीब आदमी कर देवे उसकी, जैसा वे खा वैसा खाने दे दे, बिस्तर लगा दे, अपना वो भगवान अपनी रात बिता ले। तो जैसे सुबह हो गया तो वो जान लग जाए। तो वो जानते पहला भगवान उससे गरीब से पूछे है, अपना रूप बदल ली है, जानते पहला अपने असली रूप में आ जाए है और उससे पूछे है, दर्शन दे दे है और पूछे है बता तेरी क्या इच्छा है, जो तने चाहिए मैं तने 3 वर दूंगा, 3 वर मांग तू, जो तेरी इच्छा वो मांग ले, तेरी इच्छा की पूर्ति होगी। तो वो कह कि जी मैंने तो कुछ ना चाहिए, मैंने कुछ ना चाहिए, बस मेरे अंदर चाहे मैंने कुछ मिल जाओ लेकिन मेरे अंदर सेवा भावना रहे। मेरे दर पे कोई आए, कोई भूखा प्यासा कोई भी आए, जैसे आप आए ऐसे ही मैं, जैसे मैंने आपकी सहायता करी ऐसे ही मैं करूं। मैं बेशक गरीब आदमी हूं लेकिन मेरा दिल बड़ा है, मैं चाहूँगा कि भाई मैंने सेवा का मौका मिलता रहे, बस मेरे मन में ये सेवा भावना जो है ये बनी रहे, चाहे मैं कितना ही बड़ा आदमी बन जाऊँ, चाहे बनूँ चाहे ना बनूँ, लेकिन सेवा का भाव रहे। तो कह रहा ठीक है, इच्छा की पूर्ति होगी। और वो ऐसा बोल के और वो चला जाए। तो वो कहीं जाके और एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, भगवान जी अपना रूप बदल कर फिर बैठ जाए। तो उससे जानते पहला जो है उसका घर बना जाए, वो उसका घर बना जाए किसान का, भगवान जी जानते पहला। और उसके जो जिस वो वाड़ा जो बोल रहे थे उसमें उसके जानवर उनवर बंधे थे, उसमें जो है वहाँ एक सुंदर बगीचा बना जाए, उसका घर बना जाए और उसका बगीचा बना जाए और चले आ जाए और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाए। तो जैसे सुबह पड़ोसी तो थे वे, जैसे सुबह उसकी आँख खुले है सेठ की, तो वो देखे है कि भाई सुबह रात ने तो यहाँ भाई ऐसे ही कच्चा मकान था और ये के बन गया और वो उसका बगीचा भी बना दिया। तो देख के एकदम हैरान हो जाए और उसके पास जावे किसान के पास, अरे भाई जो रात में चमत्कार कैसे हो गया, क्यों होया, इतना परिवर्तन कैसे होया। और तो वो जावे, वो बता दे उससे कि भाई कल एक मुसाफिर आया था और उसने भाई रहने की जगह मांगी और भाई मैंने उसको जगह दे दी, जैसी मेरे तो सेवा बनी मैंने उसकी कर दी। मुसाफिर था बेचारा, रात काट कर सुबह गया अपने। और तो वो सेठ ने तो बड़ा पछतावा हुआ, उसके तो एकदम में याद आवे अगर भाई कल मुसाफिर तो मेरे घर भी आया था लेकिन मैंने उसको जगह ना दी और ना मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार करा, तो उसके तो एक बड़ा पछतावा हुआ। अब वो ये सोचा है कि मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, अब मैं क्या करूँ। तो वो सोचा कि चल कहीं ढूंढूँ, कहीं तो मिलेगा। तो वो चला है थोड़ी सी दूर, चलता रहे तो उसने जो है वो मिल जाए भगवान जी।
वो देखे एकदम में, हाँ भाई भगवान जी तो पेड़ के नीचे लेट रहे। वो जावे एकदम बड़ा खुश हो गया, हाँ मिलोगे भगवान। तो जावा कि भगवान उसके चरण पकड़ ले है, जो है उससे भगवान तक खूब प्रार्थना करा कि भगवान जी चलो, आप चलो मेरे घर चलो, मैं आपकी खूब सेवा करूँगा, आपके बिस्तर लगाऊँगा, आप खाना खिलाऊँगा, मतलब खूब उस तरह रिक्वेस्ट करा है। तो भगवान ने कहा नहीं, अब तो मेरे जाने का कोई विचार नहीं है, अब मैं कोई तेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी, अब मुझे ज़रूरत नहीं है वक्त भी मैं अब तेरे घर जाऊँ। और तो उससे मना कर देख, मैं नहीं जाऊँगा। तब वो उससे भगवान कह रहे है, अब चल ठीक है भाई, तू आया है मेरे पास बुलान, तो चल मैं जाऊँगा तो नहीं तेरे साथ, पर मैं है ना तेरे 3 वर दूँगा, 3 वर मांग ले तू भी, तू चल के आया मेरे पास, तो चल तू 3 वर मांग ले, तेरी भी 3 इच्छा पूरी होगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या मांगूँ। तो कह ठीक है भगवान जी। तो भगवान जी तो उसके साथ आवे नहीं, वो अपना घर आ जाए है। और तो पूरी रात नहीं सोचता रहा कि मैं भगवान जी तक के वर मांगूँ। मतलब पूरी रात उसकी ऐसे ही बीत जाए, करवट बदलते बदलते ये सोचते अब भैया मैं के 3 वर मांगूँ, बस इसी तरह। तो सुबह उसकी आँख खुले है, और तो वो सोचा कि भाई दिमाग में वे बात चल रही, अब मांगना के है। और तो जैसे सुबह उठने का टाइम हो गया, तो उसके खिड़की के सामने जो है मुर्गा बोल रहा है सुबह सुबह। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुल जाए है। तो वो उठा है और देखे जंगले में का मुर्गा उसके कति जंगले के शामी बैठा है और कुकड़ू नो कर रहा है। और तो वो सोचा कि भाई इसने तो मेरी सुबह सुबह नींद ख़राब कर दी, इसने तो ये तो मरना चाहिए मुर्गा। तो ऐसा सोचते ही और मुर्गा तो लुढ़क जाए, मर जाए। तो उसके एकदम में दिमाग में आवे, अब ओहो ये तो भगवान ने मेरे तो 3 वरदान देने की कही थी, और कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जी का पहला वरदान हो, क्योंकि मैंने तो ये सोचा कि भाई यो मर जावे, और ये तो अच्छा बिच्छा बैठा था और मेरे सोचते और ये तो मर गया। तो वो सोचा चलो ठीक है, ये तो भैया होगी गलती, अब मैंने जो इसका बुरा सोचा ये मर गया, तो एक वरदान तो मेरा खाली गया। उसने पछतावा सा हुआ है, अगर बता मैंने कुछ फ़ायदा तो होया ना, और मेरा एक वरदान गया। तो फिर वो सोचने अपने बगीचे में जावे है, और वहाँ जाके झूला डल रहा था, उस बेंच पे बैठ जावे झूले वाले पे, और सोचता रहेगा कि मैं दूसरा वरदान के मांगूँ, तीसरा के मांगूँ। तो इसी सोच विचार में वो और उस पे बेंच पे सब बुत बन के बैठ जाए कति, कुछ नुई ना बेरा उसके ओर धोरा हो के रहा, इस सोच विचार में मैं के मांगूँ दूसरा वर। तो जैसे वो बैठा था तो घर का नौकर आवे है, उसने बुलान सेठ जी चलो कोई रिश्तेदार आया है और आपने बुलावे है। तो कह दे है उस पर जा तू, कह दिए उससे जो भी आया उससे कह दे सेठ जी अभी ध्यान में बैठे हैं, अपने सोच विचार कर रहे हैं, वो बेंच के चिपके बैठे हैं, जब उनका सोच विचार पूरा हो जाएगा जब आएंगे। तो ऐसा सोचते वो तो चले जाए नौकर, तो उसने धमका कर भेज दे, वो तो नौकर चले जाए है। तो वो तो फिर सेठानी आवे उसने बुलान, अब चलो अब वो रिश्तेदार आ रहे हैं और उनने कुछ काम है आपसे बात करना चाहे हैं, और चलो बात कर लो। तो वो तो नौकर जाती ऐसा चिपक जाए उस झूले के, वो उठनी ना पावे। तो वो उठने की बतेरी कोशिश करे, लेकिन वो ना उठ पाता, वो तो चिपक जाए। तो उसके एकदम मन में ये आवा को हो तेरा तो दूसरा वर भी गया ख़राब, मैंने तो ये गलत सोचा। अब उसने सोचा था कभी मैं कह दे जा, वो तो बेंच पे बैठा चिपका वो सोच विचार पे। तो ऐसा ही हो गया उसके साथ, उस सोच विचार में उसी के चिपक गया। दो वर हो गए पूरे। सिटानी आवे उसने बुलान, अब चलो जी घर में रिश्तेदार आए हैं, और तो वो तो उठ ही ना पावे वहाँ पे। सिटानी उसने खूब उठावे है, तो वो ना उठ पावे बिल्कुल भी। तो सिठानी उसने खूब उठावे, तो वो सिठानी कहेगी अब मैंने लगे है तने वर मांग लिए दिखे भगवान पे। और तो वो सोचा हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती बैठ बैठा। और तो सिठानी उसका सलाह देवे है अक भाई तू कर तीसरा बार यो ही मांग ले, मैंने इस बेंच से मुक्ति मिले, इस जो मैं चिपके बैठा हूँ यो इससे उठ जाऊँ और अपना घर संभालूँ। और तो उसके ध्यान में आवे, तो वो भगवान का यो ही अरदास लगावे, भगवान जी मतलब अपने मन में माफ़ी मांगे है, भगवान मैंने माफ़ कर, मेरी तो गलती होगी, जो मैंने भाई यो जैसा मैंने सोचा वैसा ही हो गया, मैंने बस मेरा तीसरा बार मेरी तरफ तो ही हुई है, अब भाई मैंने इस बेंच से पीछा छुटा दे, मेरा उठवा दे। मैंने तो ऐसा ही सोचते और वो उठ लिए उस बेंच पर, 3 बार पूरे हो गए। उसने हो गए तो बहुत पछतावा है। लेकिन दोस्तों हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, अगर उसने लालच करा, बुरा सोचा किसी का, तो हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अपने मन की भावना अच्छी रखे, हमारे साथ अच्छा ही होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, बुरा किसी के प्रति बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो ये थी मेरी सुनाई हुई छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।